अब जैसे वात के लिए हम क्या करते हैं, सबसे बेस्ट क्या है, तेल, है ना। कफ के लिए बेस्ट क्या है, शहद। तो वैसे पित्त के लिए सबसे बेस्ट क्या है, घृत। तो इन लोगों को घृत उनके प्रकृति के हिसाब से जो सूट होता है वो एक घृत देना ही है, ठीक है। फिर उपक्रम में हम देखेंगे, वात के लिए हम क्या करते हैं, बस्ती। कफ के लिए क्या करते हैं, वमन। वैसे पित्त के लिए हम क्या देते हैं, विरेचन और रक्तमोक्षण, है ना। अक्टूबर महीने में स्पेशली, या अक्टूबर में जिनका बर्थ हुआ है, या जो मुख दुर्गंध अभी हमने बताया ना, तो कुछ रीजन नहीं मिला तो उनको पूछना है कि आपकी बर्थ डेट क्या है। तो मोस्टली ये लोग अक्टूबर बर्थ हुए रहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी अक्टूबर ये शरद ऋतु है, पित्त नेचुरली बढ़ा हुआ होता है, तो उन लोगों को मुख दुर्गंध हमेशा रहता ही है। तो उनको बार बार आपको पित्त के उपक्रम करने हैं तो मुख दुर्गंध चला जाता है। अगर कोई हेतु आपको मिल ही नहीं रहा है तो ये एक हेतु बहुत लोगों में मिल जाता है ना। तो वैसे पित्त के लिए उपक्रम क्या है, विरेचन और रक्तमोक्षण आपको करना है, ठीक है। अभी आमल की और मध, ये ऐसा एक कॉम्बिनेशन है जो आप खाते समय लोग, ऐसे लोगों को अगर देंगे ना, तो सभी पित्त के विकार धीरे धीरे कम आ जाते हैं। ये एक स्टैंडर्ड कॉम्बिनेशन है जो सभी लोगों को सूट हो जाता है। इसके साथ ही चरक जी ने क्या बताया, यष्टि और कुटकी ये कॉम्बिनेशन बताया है कि जो अगर आप साथ में दे देंगे पेशेंट्स को तो पित्त के विकार कम हो जाते हैं। तो प्रकृति देख के, अवेलेबिलिटी देख के हम ये दो में से कॉम्बिनेशन हम पेशेंट में यूज कर सकते हैं। फिर सूतशेखर रस सबको पता है, सूतशेखर ये पित्त की मात्रा बोल के फेमस ही है। तो आप सुवर्ण सूतशेखर दे सकते हैं, या साधा सूतशेखर 125 mg की टैबलेट आप अनार के रस के साथ दे सकते हैं, या शक्कर और पानी के साथ दे सकते हैं। बस स्पेशली इसका काल कब देना है आपको, पित्त काल में देना है। मतलब सुबह 10 से 2 के बीच में देना है, रात को 10 से 2 के बीच में देना है। या फिर तरुण अवस्था में जब पित्त बढ़ता है तो सभी ने अगर सूतशेखर बीच बीच में लिया तो पित्त का प्रकोप होगा ही नहीं। अक्टूबर महीना जब आता है, जब नेचुरली शरीर में भी पित्त बढ़ता है और क्लाइमेट में भी, बाहर वातावरण में पित्त बढ़ता है, तब विरेचन, रक्तमोक्षण करना, सूतशेखर बीच बीच में लेना, तो पित्त के विकार होंगे ही नहीं। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। फिर च्यवनप्राश एक ऐसी दवा है, आप उसे दवा बोलिए या उसे टॉनिक बोलिए या आप उसे आहार्य द्रव्य बोलिए, जो आप चाहे बोल सकते हैं, पर ये इतना बेस्ट टॉनिक है कि आप 1 दिन के बच्चे से लेके तो 100 साल के बूढ़े तक किसी को भी डोज चेंज करके आप दे सकते हैं। और पित्तज उन्माद के पेशेंट्स को स्पेशली हम ये यूज करते हैं। और पित्तज उन्माद आजकल सभी को है ना। उन्माद मतलब क्या, कि पहले के जमाने में कैसा रहता था कि अगर रोड से जा रहे हैं और दो लोग अगर लग गया, कुछ एक्सीडेंट हुआ या थोड़ा बहुत एक दूसरे को धक्का लग गया तो गिर गए, तो वो एक दूसरे से पूछते थे कि आपको लगी क्या, आप ठीक हो ना। ऐसा पहले होता था। आजकल क्या होता है, सीधा मारामारी शुरू हो जाती है ना। ऐसा होता है ना रास्ते पे। मैंने बहुत कम देखे कि किसी को लगी और वो सामने वाले को पूछेगा कि अरे आपको लगी तो नहीं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, सीधा आंग पे आ जाते हैं कि समझता नहीं क्या, ऐसा नहीं होता है क्या, ऐसा होता है ना। तो ये पित्त उन्माद है, जो पेशेंस लेवल लोगों का कम हो गया है, और ये हर एक को है, हम सभी, कोई अलग नहीं है, गुस्सा सभी को आता है। तो ये थोड़ा कलयुग का भी प्रभाव है, खाने पीने का प्रभाव है, फास्ट फूड जंक फूड हम ज्यादा खाते हैं, लाइफस्टाइल अभी सब खराब हो गई है। तो ये सब लक्षण अगर हमको कम करने हैं तो च्यवनप्राश सभी को खाना चाहिए। तो हम अपने यहाँ च्यवनप्राश आपने देखा होगा जो आते हैं कि हम ऑलमोस्ट सभी को देते हैं। तो बहुत अच्छा रसायन है, इसका इफेक्ट बहुत अच्छा आता है सभी पेशेंट में, ओवरऑल इम्यूनिटी भी बहुत बढ़ती है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि पित्त कम होता है। तो ये हमको देना है क्योंकि इसमें आंवला है ना। मतलब च्यवन ऋषि की स्टोरी आपको पता है ना, कि 90 साल की उम्र में उन्होंने च्यवनप्राश बनाया, उन्होंने खाया, और उनका बायोकेमिकल क्लॉक उन्होंने रिवर्स किया और वो 30 साल के हो गए, है ना। तो ये दंत कथा नहीं है, ये रियलिटी है ना। ठीक है। तो इतना अच्छा रसायन काम, एंटी एजिंग इफेक्ट, वयस्थापन इफेक्ट ये च्यवनप्राश का मिलता है। तो ये सभी को देना है, ठीक है। इसके साथ ही फिर योगा प्राणायाम आप क्या करेंगे, शीतली सितकारी, ये पित्त शमन करने के लिए बहुत उपयोगी होती है। ओमकार, अनुलोम विलोम भी पित्त शमन के लिए पेशेंट को हमें सजेस्ट करना है। फिर योगासन में आप क्या बोलेंगे, सर्वांगासन, मत्स्यासन, पद्मासन और अर्ध मत्स्य इंद्रासन। उसके साथ ही स्लो एकदम स्टेडी पुशअप्स करना और सूर्य नमस्कार करने से भी पित्त शमन शरीर में बहुत अच्छा होता है।